चढ़ गया मेरी अम्बे मोर भाई दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां ओ पहाड़ा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां सोहे चोलिया वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां सच्चिया जोता वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा बाले आ मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा बाले आ मेरी अम्बे, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे मां त्रिकुटा रानी आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां हे मेरी अम्बे रानी आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे, रखवाने दी लाज मंदिर विच आरती जय मां सोने मंदिरा वाली आरती जय मां। मोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे मोर भाई दिन, चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। जय गुरु जी। संगत जी 2 मिनट प्लीज़ वेट करिएगा, पॉज कर रही हूँ, ट्राईपॉड पे सेट कर लूँ फिर।
जय गुरु जी संगत जी। अब हम मिलकर सब गुरु जी से अरदास करेंगे सबके लिए कि गुरु जी सर्वदा भला, सबका भला कीजिए, सबको अपने से जोड़िए और सबको हेल्थ बख्शिए। इस वक्त बहुत सारी है जो संगत में है और नॉन संगत भी हैं जिनको कोविड हो गया है, सो उनके लिए भी अरदास कीजिएगा कि गुरु जी सबको हेल्थ बख्शिए, सबको ठीक करिए और इस कोविड को ख़त्म कीजिए। और उसके बाद मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने कमेंट सबके पढ़े थे, बट मैं कुछ काम कर रही थी, वो भी अभी दिखाऊँगी। सो चलो पहले मिलकर गुरुजी से अरदास कर लें कि गुरुजी महाराज हर बच्चे का कल्याण कीजिएगा, सबको सही राह पर चलाइएगा, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सच की राह सिखाइए, जो झूठ बोलते हैं उनको सच बोलना सिखाइए और जिनका गुस्सा बहुत तेज है उनके गुस्से को शांत कराइए और सबको हेल्थ बख्शिए। सो सब मिलकर गुरुजी से अरदास कीजिए। जय गुरुजी। यहाँ पर एक आंटी जी हैं जो भी नीचे उन्होंने लास्ट कमेंट लिखा है कि उनकी फ्रेंड की दादी के लिए अरदास करा दीजिए, शी इज़ ऑन वेंटिलेटर। सो प्लीज़ उनके लिए भी अरदास कीजिएगा, ठीक है। जय गुरु जी। अब मैं जरा ट्राइपॉड सेट कर लूँ क्योंकि आज का जो सत्संग है वो माता रानी के ऊपर है, तो मैं वहीं पर लेकर जा रही हूँ। और हाँ, मैं इस चीज़ में बिजी थी बिकॉज मैं ये बना रही थी गुरु जी के लिए उनका आसन, क्योंकि आप सब भूल गए, मैं भी भूल गई कि सबको ब्लू ब्लू तो कर दिया, लेकिन हमारे गुरु जी का आसन मैं भूल गई बनाना। तो मैं आज लाइव में बैठकर यही कर रही थी और इसलिए मैं आप सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। दिस इज़ द रीज़न। और आज का जो सत्संग है वो है हमारी माता रानी जी पे। और कौन सी माता रानी जी पे है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ईशा दी हैं, उनके इन लॉज को भी कोविड हो गया, सो प्लीज़ उनके लिए भी अरदास कीजिएगा, सबके लिए अरदास कीजिए। जो जो यहाँ लिख रहा है देखो सबके लिए अरदास है, सो बस दिल से सब करो और गुरु जी ब्लेस करें सबको। ठीक है। सो आज का जो थैंक यू सो मच लवली आंटी जी, मुझे कन्फ्यूजन है कि आपका नाम ने लवली है या आपकी मदर का। सो अभी बनाया मैंने लाइव सुनते सुनते, क्योंकि मेरे को एकदम से दिखा, मैंने कहा वाह मैंने गुरु जी का तो बनाया ही नहीं। सो इसलिए बस बैठे बैठे सुनती रही और बनाती रही। ओके, सो अब जो सत्संग है वो है माता रानी जी का, इनका जो आप जिनके ऊपर छतर है। फिर उसके बाद कमेंट्स रीड करूँगी, पहले मैं सत्संग शेयर कर लूँ। हुआ क्या था, लास्ट ईयर की ही बात है या थोड़ी सी उससे पहले की होगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे भी डे नहीं याद, क्योंकि जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो सत्संग तो हमेशा याद रहते हैं बट वो डेट नहीं याद रह पाती कि किस दिन ये हुआ था। तो हुआ क्या था कि एक दिन ना, जैसे हमारे में ना शीतला माता रानी को भी पूजा जाता है, मतलब बीच में कोई दिन आता है, शायद वो होली के बाद होता है या होली से पहले, ऐसे कुछ होता है। तो उसमें जो है हमारे घर में जितनी भी मदर्स होती हैं वो सब मंदिर जाती हैं और शीतला माता रानी को जल चढ़ाती हैं, ठीक है। अब जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई बहुत सारी, तो मेरी मम्मी ना, वैसे उनको याद रहता था, लेकिन जब ऑब्वियसली इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स के आगे काफ़ी चीज़ें इंसान भूल जाता है। और हमारी तो प्रॉब्लम्स भी ऐसी पहाड़ जैसी थी, तो मेरी मम्मी तो वैसे ही मेरी सिस्टर को लेकर बहुत टेंशन में थी। पापा के भी पहले पापा ठीक हुए बट सिस्टर का नहीं हुआ था उस वक्त पे ठीक, तो उसको लेकर हम और बहुत ज़्यादा टेंस थे, काफ़ी ज़्यादा। तो क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब वो दिन आया तो मम्मी ना भूल गई, उनको याद नहीं रहा वो दिन और मुझे भी नहीं याद रहा, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता इस दिन का, तो मैं भी भूल जाती हूँ। तो अब मेरी मम्मी भूल गई तो सपने में ना उनको माता रानी दिखी, यही वाली, क्योंकि मंदिर में आपने देखा होगा पूरे वाइट पत्थर से ही बनी होती हैं शीतला माता रानी जी, जो है पूरे वाइट पत्थर से होती हैं वो। उनको और कुछ नहीं उसमें लगाया जाता और बिल्कुल छोटे से मंदिर में उनको अलग से रखा जाता है। हमारे यहाँ पे जो मंदिर है मैंने उसमें वही देखा है। ज़्यादा देर सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, सो जल्दी जल्दी शेयर करती हूँ। तो जब मेरी मम्मी को वो सपना आया तो मेरी मम्मी को याद आया कि हो मैं तो इस बार जल चढ़ाना ही भूल गई, और दिन कौन सा था ये भी नहीं याद आ रहा था मेरी मम्मी को। तो मम्मी ने ना
हमारे रिलेटिव में एक आंटी हैं, उनको कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला ये तो दिन निकल चुका। अब क्या हुआ, उस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, मंदिर सारे बंद थे, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल सबने साखी सुनी थी ना, उसमें था ना कि उनको उसका नेम मुझे नहीं याद आ रहा, उस साखी में था जिसको मतलब एक कोई था धन्ना जट, हाँ धन्ना जट को जो है वो पंडित जो होता है वो ऐसे ही पत्थर पकड़ा देता है और कहता है कि ले ये तेरे भगवान है। और धन्ना जट जो है उस पत्थर को ही, क्योंकि वो पंडित उस धन्ना जट को मतलब लल्लू समझ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको कुछ भी दूंगा ना ये भगवान समझने लगेगा इनको। तो वही हुआ, पंडित ने कोई भी पत्थर उठा के धन्ना जट को दे दिया था कि ले ये तेरा भगवान है। धन्ना जट जब अपने घर वो पत्थर को लेकर गया तो उसके लिए तो उसके भगवान उसके अंदर विराजमान हो चुके थे, वो बड़े दिल से उनकी पूजा करता था। और एक दिन वो बड़ी जिद पे अड़ गया था कि आप खाओगे भगवान जी तो ही मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। और वो रोता रहा रोता रहा रोता रहा, क्योंकि वो बड़े दिल से अपने रब को मानता था और उसके लिए उसका रब पत्थर में भी विराजमान था। तो जब वो बहुत रोया उसके बाद धन्ना जट को कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए थे उस पत्थर के अंदर। और पंडित ने सोचा कि मैंने तो नॉर्मल पत्थर दे दिया। तो कहते हैं ना रब जो है कण कण में बसा हुआ है। तो ऐसे ही जो आप माता रानी जी देख रहे हैं, बहुत साल पहले हम बहुत छोटे थे उस वक्त पे, बहुत ही ज्यादा छोटे, तो हम हरिद्वार जब जाते थे तो वहां पर ऐसे पत्थर होते थे बिल्कुल गोल मोल से, बिल्कुल बहुत ही स्मूथ से होते हैं ये। वहां पे ना हम लेकर भी आते थे, छोटे होते तो बहुत सारे थे मेरे पास। तो मेरी मम्मी ने 2 जो है अपने पास रखे हुए थे पत्थर, हमारी किचन में होते थे दोनों पत्थर, ठीक है। तो एक दिन मेरी मम्मी और मेरे को भी, जिस दिन मेरी मम्मी को सपना आया उसी दिन या उसके 2 दिन पहले मुझे एक सपना आया था कि मैं मंदिर में हूँ किसी, और व्हाइट कलर का मंदिर है, सेम ऐसे जैसे हमारा ये व्हाइट कलर का मंदिर है। तो ऐसे व्हाइट कलर के मंदिर के पास मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे हाथ में एक पाइप है, जैसे मंदिर में सब पंडित वगैरह मंदिर को धोते हैं ना, तो वो मंदिर को मैं धो रही हूँ। और उस मंदिर के अंदर व्हाइट कलर की मूर्ति है माता रानी की। ये सत्संग शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया होगा, आज गुरुजी करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि क्या मैं कर रही हूँ कि मैं उस मंदिर को धो रही हूँ उस पाइप से पूरा, और मुझे माता रानी के दर्शन होते हैं। और फिर मैं उसके बाद क्या देखती हूँ कि हमारे घर में जो पत्थर है, जो आप आज हमारी माता रानी बनी है बड़ी प्यारी सी, तो हमारी माता रानी जी जो है, मेरे को दिखता है कि मैं वो पत्थर को जो है उस पर मैंने माता रानी जी को पूरा सजा दिया, उनको रेड कलर का टीका भी लगा दिया है, ऐसा मैंने देखा। यही जो आप माता रानी जी देख रहे हैं, फिर ये मुझे इनके दर्शन हुए। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि मैं ना जो घर में है ना, मैं उनको माता रानी बना लूंगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो पूरी आईज है, सब कुछ बना हुआ है, देखो ध्यान से, एक एक चीज है। बीच का पार्ट शेयर नहीं करा मैंने कि मैं मंदिर में पाइप से धो रही थी, ये कभी नहीं शेयर किया मैंने, यार मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो देखो इसमें पूरी नोज है, माता रानी की आईज भी बनी हुई है, और ऊपर उनकी जैसे हमारे आईब्रोज होते हैं, लिप्स हैं, हर एक चीज बनी हुई है। तो मेरी मम्मी ने नेक्स्ट डे क्या किया, पत्थर को रखा, पत्थर नहीं कहूंगी मैं, अब माता रानी जी कहूंगी। और फिर मेरी मम्मी ने पूरा अच्छे से माता रानी को नहलाया, उनको श्रृंगार करा, उनको टीका लगाया, और फिर ऐसे हमने माता रानी जी को विराजमान कर दिया था। तो अब ये हमारी शीतला माता रानी जी हैं। और ये सत्संग ऐसा था कि, और वाकई में ये माता रानी ने पहले ही हमें दर्शन सपने में ही दे दिए थे कि ऐसे ऐसे तुम करो, ऐसे बनाओ, और बस बना दिया हमने। तो इनके लिए भी मैंने आसन बनाया था जो माता रानी के पीछे है, पिलो एंड उनका आसन पूरा बना हुआ है। एक सत्संग ये था, क्योंकि बहुत संगत की माइंड में आता होगा कि ये कौन सी माता रानी है जिसको ये स्वाति दिखाती है, तो ये हमारी शीतला माता रानी जी है। अच्छा, सेकेंड सत्संग है कि नवरात्रों का टाइम था और हमारे घर कीर्तन था। ये इस सत्संग को बहुत टाइम हो चुका है, तो वही मैंने जैसे थोड़े दिन पहले भी बताया था, एक आंटी आती थी जिनसे हम उस टाइम पे कीर्तन करवाते थे। खैर उसका प्रॉब्लम बहुत थी लाइफ में, लेकिन वो आंटी का भी अपना ही कुछ था, तो कोई नहीं, चलो हमने तो बुलाना ही था कि नहीं, हमें माता रानी का कीर्तन तो करना है कैसे भी करके। तो हो रहा था। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे वो 3-4 आंटियां लेकर आई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत जल्दी में थी, उन्होंने भेंटें गाई बड़ी जल्दी 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 जल्दी, सब कुछ ऐसे ट्रेन पकड़ी हुई थी, जल्दी 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 गाई। और जल्दी जल्दी में उन्होंने बोला फटाफट से हलवा प्रसाद बना कर लाओ, भोग लगाना है, और भोग लगाकर फटाफट आरती करेंगे और फिर हम चले जाएंगे। हम बड़े परेशान हो गए उस दिन कि हमने तो पूरा लंगर प्रसाद बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है, तो ये इतनी जल्दी मचा रहे हैं, मतलब हमें तसल्ली ही नहीं हुई उस दिन, हमें लगा ही नहीं कि उस दिन कीर्तन हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ एक खाना पूर्ति वाला किया था, उन्होंने दिल से नहीं किया था, क्योंकि कोई भी दिल से गा नहीं रहा था उस दिन, और हम बड़े दिल से बैठे थे, तो हमें अच्छा मतलब मजा नहीं आया था उस दिन कि दिल से नहीं गा रहे थे वो बिल्कुल भी।
कोई माइक किसी को दे रहा है, कोई माइक किसी को दे रहा है, ऐसे चल रहा था। अच्छा, अब हलवा प्रसाद बनाने की बारी आई तो मेरी सिस्टर ने फटाफट हलवा प्रसाद बनाया। मैं दूसरे चीज़ों में लगी थी, मैं चाय प्रसाद बना रही थी, क्योंकि लंगर प्रसाद भी देना था। तो हलवा प्रसाद ना हम बना कर ले आए, और यहाँ पर जैसे टेबल माता रानी जी की पड़ी है तो हमने वहाँ पर रख दिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि हम जब भी भोग लगाते हैं तो गुरु जी को भी लगता है ना। लेकिन ईश्वर तो एक है ना, ये हमारे मानने के तरीके अलग अलग हैं। माता रानी अलग है, गुरु जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, गणेश जी अलग हैं, ऐसा नहीं है, रब एक है, बस मानने के तरीके हमारे अलग होते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जल्दी जल्दी में हमने वो हलवा प्रसाद उनको दे दिया, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी कि दे दो फटाफट, दो, भोग लगाना है, भोग लगाना है। मतलब सब कुछ ना बहुत हरी में हो रहा था और मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है ये। चलो, उन्होंने लिया हलवा प्रसाद और आरती की। आरती करने के बाद वो भोग लग कर दिया, सबको बांट दिया। अब वो चली गई। जब वो चली गई तो हम सब यहाँ उदास होकर बैठे हुए थे कि गुरुजी आज तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब हमें मज़ा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने भेंटें ही नहीं गाई दिल से, तो हमें वो आधा लग रहा था कि मज़ा नहीं आया। मतलब सत्संग, वो कीर्तन हाफ लग रहा था हमें, क्योंकि उसमें वो रस नहीं था जो आना चाहिए था। चलो, वो चले गए। फिर हमने ना क्या करा, हमने स्पीकर में खुद ही माता रानी की भेंटें लगाई और प्ले कर दी। तो उसके बाद ना हमें याद आया कि हाँ, हम तो हलवा प्रसाद तो हमने गुरु जी को तो भोग नहीं लगाया। अच्छा, अब क्या हुआ, उस टाइम पे ना गुरु जी का एक स्वरूप हम गद्दी पे रखते थे, तो जिस पे गुरु जी ना गाल के ऊपर हैंड रखा हुआ है अपना, एक वो वाला स्वरूप जो है, तो वो स्वरूप हम गद्दी पे रखते थे उस टाइम पे। और तब ना उस दिन चोला भी नहीं था, मतलब तब शायद, हाँ, स्टार्टिंग ही थी तो चोला भी नहीं था, हमने तब बनवाया ही नहीं था तब एक भी चोला, सिर्फ स्वरूप था गुरु जी का। पिलोस थे और पिलोस के आगे हमने स्वरूप रखा हुआ था। अब हम तो गए भूल कि हमने गुरु जी को नहीं लगाया भोग। चलो, हमने उस दिन माफ़ी मांग ली, गुरु जी आज क्षमा करना, आज हम आपको भूल गए भोग लगाना, क्योंकि वो आंटी बहुत जल्दी मचा रही थी। चलो को अब इतना हुआ। उसके बाद हमने सबने लंगर प्रसाद जो बनाया हुआ था वो सब भोग लगाकर सब खा लिया अपना, और फिर सो गए। अब नेक्स्ट डे, क्योंकि डेली तो गद्दी क्लीन होती है गुरु जी की, तो नेक्स्ट डे मैं आई थिंक थी नहीं घर पे या क्या था, क्योंकि शायद हमें, हाँ, नवरात्रों में हम हमेशा जाते हैं, कभी झंडे वाला माता रानी के मंदिर में, कभी कात्यायनी जी के मंदिर में जाते हैं, तो डेली ऐसे ही होता था कि जाना होता था। तो मेरे को 1 या 2 दिन टाइम नहीं मिला कि मैं गुरु जी की गद्दी ना क्लीन करूँ। ये हुआ था उस दिन, क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग में उठी, काम हुआ, काम करते फटाफट मंदिर के लिए निकले, क्योंकि वहाँ पर लाइन्स बहुत लगी होती हैं झंडे वालान वाले मंदिर में। तो मैं और मम्मी जल्दी जल्दी चले गए थे, तो मैंने सोचा आके कर लूँगी। आई बहुत लेट, आई थिंक 10 बज गए थे शायद उस दिन मेरे को घर आते आते, और फिर आकर सो गई थी शायद मैं। दूसरे दिन भी यही हुआ, कात्यायनी माता जी के मंदिर गए, वहाँ पर भी लेट हो गए, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन मैंने कहा अब तो मैं आज गद्दी ज़रूर साफ़ करूँगी गुरु जी की। तो मैंने ना उठी, मैंने गुरु जी की गद्दी क्लीन करने के लिए शुरू हुई, और जैसे ही मैंने गुरु जी का स्वरूप वहाँ से उठाया क्लीन करने के लिए, तो गुरु जी का स्वरूप जैसे उठाया तो वहाँ पे हलवा प्रसाद गिरा हुआ था। तो मैंने देखा कि ये क्या, मतलब यहाँ पे हलवा प्रसाद कैसे आ गया? भाई, हमने तो भोग उस दिन गुरु जी को लगाया ही नहीं, हमने तो माता रानी के आगे रख दिया था। लेकिन रब तो एक है ना, ये चीज़ें गुरु जी हमें समझाते हैं कि तुमने अगर माँ को भी भोग लगाया तो वो मेरी ही बेटियाँ हैं, वो मेरा ही रूप है, मेरा ही अंश है, और मैं उनके अंदर समाया हुआ हूँ। तो वो हलवा प्रसाद जब मैंने देखा तो मैंने मम्मी से पूछा और सबसे पूछा घर पे कि तुम में से किसी ने हलवा प्रसाद लगाया ये 2 दिन में? कहते नहीं, हमने तो नहीं लगाया। मैंने कहा गुरुजी के स्वरूप पे लगाया था, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप पे टच ना मैं ही करके लगाती हूँ हमेशा। वैसे हम यूँ ही रख देते हैं, बट मेरा होता है, मैं अगर कुछ खा रही हूँ तो मैं बाइट तोड़ के गुरुजी के स्वरूप के पास लगाती हूँ कि आप खाओ। ऐसे मेरी अपनी भाव है अलग। तो अब इन्होंने बोला नहीं, हमने तो नहीं लगाया। तो मम्मी कहती क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप मैंने उठाया, उसके जस्ट पीछे जो है हलवा प्रसाद पड़ा हुआ है, और आप मानोगे नहीं, आप अगर आज हलवा प्रसाद बना के रख दो, 2 दिन बाहर छोड़ देना, खराब ना होए तो बताना। उस टाइम पे तो समर्स, गर्मियाँ बहुत हद से ज़्यादा थी, और इस रूम में जब माता रानी की ज्योतें जलती हैं तो इधर कोई एसी नहीं है, इधर कोई फ़ैन कुछ भी नहीं चल रहा, पूरा बंद है, सब कुछ बंद है। तो खराब होगा कि नहीं होगा? सब्जी तक नहीं टिकती तो हलवा प्रसाद खराब नहीं होगा। लेकिन वो हलवा प्रसाद ज़रा खराब नहीं हुआ। नहीं तो उसमें जैसे हम बाहर कोई चीज़ छोड़ देते हैं समर्स में, ख़राब हो जाए, 2-3 दिन हो जाए तो उसमें उल्ली सी लग जाती है, फंगस सी आ जाती है। लेकिन हलवा प्रसाद में ज़रा भी वो चीज़ नहीं थी, वो वैसे का वैसे फ्रेश था। और मेरी मम्मी ने बोला कि तू मेरे को ला कर दे। शायद गुरुजी ने वो हलवा प्रसाद मेरी मम्मी को ही खिलाना था। उन्होंने बोला कि तू मेरे को दे, मैं खाती हूँ वो हलवा प्रसाद। पहले उन्होंने मुझे कहा तू खा ले,
पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरी मम्मी ने एकदम से बोला अच्छा तुम मुझे दे, मैं खाती हूँ। मैंने कहा लो आप खा लो। तो वो थोड़ा सा हलवा प्रसाद था जो मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। तो फिर मेरी मम्मी ने जब हाथ में लिया तो मेरी मम्मी कहती है तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसी का वैसी फ्रेश है। तो वो कैसे? वो गुरु जी का प्रसाद था। हम कहते हैं ना सचखंड का प्रसाद, वो सचखंड का तो प्रसाद था, क्योंकि जब हम में से किसी ने भोग नहीं लगाया तो गुरु जी गद्दी पे उनके स्वरूप के पीछे कहाँ से वो हलवा प्रसाद आएगा? वो तो गुरु जी ही ला सकते हैं, हम तो ला नहीं सकते। और उन्होंने हमें सत्संग से ये भी समझाया कि तू अगर माता रानी को भी भोग लगा रही है तो भोग मुझे भी लग रहा है, भाव सच्चा होना चाहिए। हमने सच्चे मन से लगाया तो मैंने खाया, क्योंकि हम सबको टेंशन हो गई थी। जब सत्संग जैसे ही कीर्तन ओवर हुआ तो हम बड़े टेंशन में सारे के सारे कि हो हमने तो भोग ही नहीं लगाया आज गुरु जी को, आज पहली बार ही ऐसा हुआ, गुरु जी सॉरी हमसे गलती हो गई। तो रब तो सब कुछ देखते हैं ना। और वो जो हलवे प्रसाद का निशान है ना, वो आज भी गुरु जी गद्दी पे है, वो नहीं हटा। सो ये सत्संग थे नवरात्रों के जो आज शेयर करने थे। मुझे याद नहीं आ रहे थे, बट आज पता नहीं माता रानी को जैसे ही देखती जा रही थी सारे दर्शन करवा रही थी, तो माइंड में आया कि हो मैंने माता रानी का सत्संग नहीं शेयर करा बड़े टाइम से, क्योंकि ये नवरात्रों के सत्संग है तो ऑब्वियसली ये शेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रब जो है वो कण कण में विराजमान होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि पत्थर है तो पत्थर में रब नहीं बसता। ये सारे हमारे फेथ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम सच्चे मन से माने ना तो पत्थर में भी हमें रब दिखाई देगा, जैसे उस धन्ना जट को दिखाई दिया था। तभी तो रब को पा लिया था उन्होंने, तो ऐसे ही रब को हम भी पा सकते हैं अगर हम सच्ची श्रद्धा रखेंगे, सच्चा भाव रखेंगे, सच्चे मन से अपने माँ अपने पिता को याद करेंगे। पिता कौन है? हमारे गुरु जी महाराज, हमारे शिव जी, हमारे महाशिव। तो वो पल पल हमारे पास रहते हैं, फिर चाहे वो कौन से भी भगवान हो, किसी भी धर्म के ईश्वर हो, सब एक है, बस मानने के तरीके अलग है। ठीक है जी। सो आज का बस यही सत्संग था। और जो गद्दी का जो मैं निशान बोल रही हूँ वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आज तो नहीं खैर दिखा पाऊंगी, बिकॉज गुरु जी का भी चोला लगा हुआ है तो मैं छेड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए। तो और खुशी थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिस दिन ये चोला लगा था उस दिन गुरु जी का इस पे जो लोअर है उस पर बहुत सारे फेसेस बने थे, और जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ था तभी दर्शन हो चुके थे। आई होप आपको अगर दिख रहे होंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्माइलिंग फेस बना हुआ है, तो आप देखना इस जगह पर पूरा एक स्माइलिंग फेस है, यहाँ पर है, इधर भी है। मैं उस दिन आपको बोलना भूल गई थी तो मैंने सोचा आज आपको कहूँ। आरती तो प्ले कर चुकी हूँ। आप लेट आए हो नेहा आंटी जी, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है कि मैं दोबारा से प्ले कर पाऊँगी, फ़ोन ही बंद हो जाना है। वैसे ही आज का लाइव भी सेव नहीं होगा, मेरी से गलती हो गई। मैंने सत्संग सुना दिया और बीच में कोई कॉपीराइट वाला कुछ प्ले हुआ, आई डोंट नो कौन सा भजन प्ले हो गया और ये सत्संग भी गया। कोई बात नहीं, मैं इसको क्रॉप करके ना दोबारा से अपलोड कर दूँगी। सो आज बस इतना ही शेयर करूँगी और अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, ऑफ करती हूँ। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक स्माइलिंग फेस है, देखो लिप्स बने हैं पूरे, स्माइली होती है ना वो बनी है। देखो ये आईज है और ये लिप्स पूरा बना हुआ है, और यहाँ पर भी पूरे दर्शन थे गुरु जी के। वो भी आपको लाइट के रिफ्लेक्शन से शायद ना दिखे, बट मुझे बहुत क्लियर दर्शन हो रहे थे उससे। और इधर भी हैं गुरु जी के फेसेस बने हुए, और अगर ऊपर देखोगे तो कुर्ते में भी हैं। वो अभी नहीं दिखा पाऊंगी तान्या, वो इस रूम में नहीं है, दिखाऊंगी बाद में, अभी नहीं। अभी तो मैं बस जा रही हूँ बिकॉज ये सेव होना भी ज़रूरी है। खैर शो तो नहीं होगा आपको, बट मेरे को दिखेगा, ठीक है। सो अब मैं चली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका। चलो गुरुजी के दर्शन तो कर ही लो, फिर करेंगे। अच्छा सुना रही हूँ। भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ हे माँ पिंडी रानी, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ हे माँ सचिया जोता वाली, आरती जय माँ। बाकी कल सुना दूंगी।
नहीं सुना पाऊँगी आज, बिकॉज सच में मेरे फ़ोन में ना 7% बैटरी रह गई है, वरना मैं सुना भी देती। इसलिए अब मैं जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका। जय गुरुजी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एंड सॉरी, मैंने कमेंट्स रीड ही नहीं करे, भूल गई। अच्छा, मैंने एक चीज़ भी नहीं दिखाई, वो भी दिखाते हैं। क्या बना रही थी मैं? आई होप दिखाई होगी, बट याद नहीं है मुझे, मैंने ये बनाया था। आपने पहले वाले पेज में भी दर्शन कराए थे और सत्संग भी सुनाया था। एक्चुअली ना इस पेज पे भी बहुत सारी संगत अपनी कनेक्ट न्यू भी हुई है, सो इसलिए दोबारा से रिपीट करना भी ज़रूरी है। ठीक है। और हाँ प्रीति, थैंक यू सो मच। सिमरन मैंने बड़े दिल से बनाया, अभी बनाया फटाफट, कि जब तक लाइव हो रहा है कि चलो तब तक फटाफट से बना लेते हैं गुरुजी के लिए। और अब मैं एंड कर रही हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप सबका। जय गुरुजी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।